हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, त्रिकोणमिति इसके नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब इस फॉर्मूला का कहने का मतलब बहुत सा यूज है। अगर जहाँ भी आपको दिखाई देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ इसके बदल हम 1 लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ करके बताएंगे। पहले जितना ही फॉर्मूला है पहले देख लेते हैं। यहाँ से इस फॉर्मूला को दिमाग में आप लोग रखिएगा, क्योंकि इसका यूज बहुत होने वाला है। इसका यूज क्या होगा, यानी कहने का मतलब अधिक होने वाला है। इससे हम 3 फॉर्मूला निकालेंगे। कितना फॉर्मूला? 3 गो फॉर्मूला निकालेंगे। और यहाँ से पहला जो फॉर्मूला है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या है, पटेगा तो माइनस होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहेगा तो इसके बदल क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए साइन के टर्म में, साइन के टर्म मतलब साइन के पद में, तो यहाँ से बताइए प्लस साइन है तो ये पटेगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ इतना ही एक फॉर्मूला याद है तो आप 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपने से, मगर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। अगर मान लें कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर कह देगा कि m साइन स्क्वायर थीटा, m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा, m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा का मान का पूछेगा। इस टाइप क्वेश्चन पर थोड़ा घुमा देगा ना तो पूछेगा। तो लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होगा, तो डायरेक्ट 1 है, तो मगर आंसर क्या है? गलत है। पहले सोल्व करना पड़े। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, मगर यहाँ m है तो पहले क्या करिएगा, यहाँ से m कॉमन लीजिएगा। क्या लीजिएगा? m कॉमन, यानी कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा है अब प्लस क्या हो जाएगा? कॉस। m कॉमन लेते m खत्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदल कितना होता है? 1 होता है। इसके बदल 1 करिए तो 1 गुना m का होता है m, 1 गुना m का होगा m होगा। मगर ध्यान रखिएगा m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बराबर होगा, तो डायरेक्ट जो है यहाँ m, उसके बदल यहाँ m कर दीजिए। अब कहीं कैसे हुआ हम बता दिए। यहाँ m क्यों मतलब कैसे आया, यहाँ से फॉर्मूला के द्वारा आप लोग लिख दिए। मगर ध्यान रखिएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन भी आपको कभी कदाल पूछ देता है। गलत नहीं करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ। देखते हैं क्या फॉर्मूला है। देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 हो जाएगा। जहां भी आपको नजर आ जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या होगा? 1। और थीटा कुछ भी हो, एक बात ध्यान रखिएगा, थीटा कुछ भी हो, इसके लिए कहने का मतलब वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों का
यहाँ से निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का मान। क्या निकालना है? सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ से आप लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। माइनस है tan स्क्वायर थीटा, इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका कहाँ यूज करिएगा? जहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नजर आ जाए उसके बदल हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? यानी ये भी फॉर्मूला आपको निकल जाएगा। अगर इसमें कह दे कि आप tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, किसका निकालिए? tan स्क्वायर थीटा का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है कि आप लोग यहाँ यही फॉर्मूला के द्वारा हम लोग सभी फॉर्मूला निकाल रहे हैं। पहला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होता है 1। यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस है तो ये पट जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कहने का मतलब देखिए प्लस 1 है, ये पट जाएगा तो क्या होगा? -1 होगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। क्या? tan स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज कहाँ होगा ये भी देख लीजिए। अगर आपको पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। जो भी फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूला से निकल गया है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को हम लोग निकाले हैं। ठीक है ना? यहाँ से 6 नंबर फॉर्मूला ये हो गया और ये आपका 7th नंबर फॉर्मूला हो गया। कितना नंबर? 7th नंबर फॉर्मूला हो गया। अब देखना है 8 नंबर क्या फॉर्मूला। देखिए आपका बेसिक यही फॉर्मूला होता है, मगर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से कि m सेक स्क्वायर थीटा। ऑब्जेक्टिव में देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछता है हर एक कंपटीशन में। m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m tan स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा। तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहने का मतलब है कि आप लोग m सेक पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हर बारी में क्या करते हैं? 1 कर देंगे, मगर इसका मान कितना होगा? 1 नहीं होगा। इसका मान कितना होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, न कि m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। इसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा? m कॉमन लेते हैं, m क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो m कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या हो जाए? m को खत्म बर्बाद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा। अब पढ़ें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होगा? 1 होगा। तो 1 गुना m क्या हो जाएगा? m। मगर कंपटीशन में क्या करना है, इतना तो मतलब नहीं करिएगा, टाइम नहीं लैप्स हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है, जो रहेगा यहाँ m, जो यहाँ m है तो यहाँ m कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? m। अब कैसे हुआ हम आपको बता दिए, मगर डायरेक्ट ट्रिक क्या है? जो यहाँ m रहेगा वो m कर दीजिएगा। ठीक है ना? अब 9th नंबर जो फॉर्मूला है इसको भी थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन कंपटीशन में, क्या मतलब बोर्ड एग्जाम में घुमा देगा, पूछ देगा कि आप लोग tan स्क्वायर थीटा अब माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब यहाँ से भी लोग कह देंगे, हम देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस है तो यहाँ क्या प्लस है। तो क्या करिएगा? कॉमन ले लीजिए। क्या करिएगा? कॉमन कितना? -1 कॉमन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, माइनस कॉमन लेते हैं ना तो माइनस वाला प्लस है और प्लस वाला होता है माइनस, यानी माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो अवधि में क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या होगा? माइनस। अब प्लस वाला क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -1, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है ना। यहाँ देखिए फॉर्मूला 1, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा?
आपका हो जाएगा -1 गुने 1 कितना 1। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट यहाँ -1 लिख सकते हैं। अब किस प्रकार लिखे आपको हम बता दिए, प्रयास करिएगा। यानी कहने का मतलब है कि उल्ट सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कहेगा, डायरेक्ट -1 लिख दीजिएगा। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम जो हेडलाइट है उसको हम थोड़ा सा हेडलाइट कर देते हैं कि कहने का मतलब आपको दिमाग में फॉर्मूला रहे। एम का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप जहां भी रहेगा उसके बदल हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिएगा अब 10वां क्या फॉर्मूला कहता है उसी प्रकार, यानी कहने का मतलब सेक में इतना फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, इतना फॉर्मूला निकल सकता है। 10 नंबर फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कहिए कि सर इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं, खाली फॉर्मूले बता रहे हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा और क्वेश्चन आएगा तो हम बनवा देंगे। यानी पहले फॉर्मूला तो हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला मतलब दिमाग में फिट करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होगा 1, इसको भी ध्यान रखिएगा। जहां भी आपको नजर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1, मगर ध्यान रखिएगा थीटा दोनों में क्या होना चाहिए, एंगल का होना, कौन का होना चाहिए, बराबर होगा तब। अब इससे भी फॉर्मूला निकल सकता है, यानी कहने का मतलब पूछ देगा क्या बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कॉट स्क्वायर थीटा के पद में, कॉट के पद में। तो यानी कहने का मतलब है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो माइनस इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर कह देगा कि आप भाई बताइए कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिएगा ये +1 है, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब उस पर का कहने का मतलब है कि अगर जहां आपको नजर आ जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बात ध्यान रखिए दोनों में कौन का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जहां आपको नजर आ जाए उसके बदल में हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 नजर आ जाए उसके बदल में हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैं कितना फॉर्मूला याद करिएगा, बस पहला फॉर्मूला दिमाग रखिएगा, ये 2 फॉर्मूला अपने आप से लिख दीजिएंगे, कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब है इस फॉर्मूला को यूज बहुत होता है। चलिए तो 11 नंबर जो फॉर्मूला है 11 नंबर हम जानवे कर रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। इसमें थोड़ा सा घुमा देगा, इसमें पूछेगा कि आप बताइए कि एम कॉसेक स्क्वायर थीटा, एम कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस एम tan स्क्वायर थीटा, एम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एम tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब कुछ लोग यहाँ भी गलत कर देंगे, कहेंगे हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 तो हो गया, मगर ध्यान रखना है यहाँ एम है, गुणनांक क्या है एम है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि जो गुणनांक रहेगा उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या है एम, तो आंसर क्या हो जाएगा एम। अगर 5 रहेगा तो 5 करिएगा, 10 रहेगा तो 10 करिएगा, यानी ये आपका 12 नंबर फॉर्मूला हो गया। कितना नंबर फॉर्मूला। अगर इसमें थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा इस टाइप पूछ देगा
कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट का दिमाग में क्या होता है कि जल्दीबाजी होती है। जल्दीबाजी मैंने कहने का मतलब है कि हम स्टूडेंट पढ़ता है, जानता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, मगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर उल्टा ना हो गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, यानी जो रहेगा उसमें माइनस कर दिया, यानी +1 तो क्या हो जाएगा -1। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। इस पर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा और -10 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 10 कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 10 है ना, जो रहेगा यहाँ 10 तो 10, 20 तो 20, यहाँ क्या है 10 है ना 10। देखिए यहाँ m कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस m, यहाँ होना चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा होना चाहिए, गलत से लिखा गया, क्या होना चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा, तो हम जानते हैं कि 1 नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ 10 है, जो रहेगा वो लिख दीजिए 10, 5 तो 5, 6 तो 6। एक क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा। कॉसेक स्क्वायर अभी 2022 चल रहा है ना, तो 2022 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 2022 डिग्री। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2022 डिग्री का तो मान तो बतेबे नहीं किए, कहाँ से बनेगा। थीटा का मान कुछ भी हो, पहले ही बता दीजिए, थीटा का मान जो भी हो उसका वैल्यू 1 होवे करेगा, थीटा 2022 हो जो भी हो, मगर ये भी ध्यान रखना है कि थीटा ये दोनों में कौन बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कुछ भी रहो थीटा का मान, पहले ही बात बता दिए थे, थीटा का मान जो भी हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जहां नजर आ जाए उसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इतना फॉर्मूला आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात का, हम लोग जितना भी फॉर्मूला था उसको देख लिए हैं, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जितना एनसीईआरटी जितना भी एक्सरसाइज है ना उसको हम सोल्व करेंगे। बस आज बाय इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।